देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच ऐसा फंसा है, और अब तो जब से नीतीश कुमार का कल जो घटनाक्रम बिहार में घटा है उसके बाद तो अब ये चर्चा बड़ी आम हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और दोस्तों, जिस तरीके का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी चला रही है बीते 8-10 महीनों से, साल की शुरुआत से, उससे भी ये बात कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कुछ अलग मूड में है। अब देखिए, अगर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ रुख करते हैं, जिसकी पूरी संभावना बन रही है, उस तरह का माहौल बन रहा है, उस तरह की घटनाक्रम दिख रही है बिहार में, तो ऐसे में क्या होगा? क्या कोई नया गठबंधन बनेगा? ये तो तय है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ में चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी। अब उस गठबंधन में मांझी जी हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं और चिराग पासवान हो सकते हैं। मतलब 2015 का जो मॉडल था उसी मॉडल पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। अगर नीतीश कुमार जाते हैं महागठबंधन में, तब वाम दल भी पूरी तरीके से, जो तीन पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, तीनों साथ में नहीं रह पाएंगे। तो एक नया गठबंधन अब बिहार में बनते हुए दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, हम चाहेंगे कि उसके पहले जरा आप कुछ ट्वीट देखिए। देखिए, मनोज झा ने एक कविता लिखा। कविता क्या, एक दोहा है, रहीम का दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब इस पर जो रिएक्शन आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो देखिए। कांग्रेस पार्टी अपनी मांग पर अड़ गई है। दिल्ली में कल ताबड़तोड़ बैठक हुआ। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कृष्ण अल्लावरू, मुकेश सहनी, जितने भी बड़े लीडर हैं, लेफ्ट के भी जो तमाम नेता हैं, सबके सब दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठक में बैठे हुए थे। दिन भर मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ, लेकिन फलाफल अब तक कुछ नहीं निकला है। फलाफल मतलब अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो क्लियर नहीं हुआ। आज 5वां दिन है नामांकन का। जो बड़ी खबर है कि आज 5th डे है, 5वां दिन है नामांकन का। लेकिन अब तक जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं क्लियर हुआ है, तो फिर प्रत्याशी कहां से घोषित होंगे? इस बीच कल ये भी देखने को मिला कि सीपीआईएमएल की तरफ से संदीप सौरभ को, अजीत कुशवाहा को, जो दीघा से चुनाव लड़ रही हैं, कई सीटों पर सिंबल बांटा गया। घोसी में रामबली यादव को सिंबल दे दिया गया, और इधर लालू प्रसाद यादव भी सिंबल बांटना शुरू कर दिए। मतलब सीट बंटवारे का अब तक ठीक ठिकाना महागठबंधन में नहीं है, लेकिन सिंबल दिया जाने लगा। हालांकि देर रात खबर यह भी आई है दोस्तों कि सिंबल को वापस भी लिया जा रहा है, ले लिया गया है। जितने भी सिंबल दिए गए थे सबको वापस ले लिया गया है। मतलब बिहार की राजनीति में अभी पूरी तरीके से, चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, उठा पटक क्या कहिए, उथल पुथल मचा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ संशय में है। हो सकता है एक नए सिरे से बिहार में राजनीति देखने को मिले आज की तारीख से। आज 14 अक्टूबर है, और आज की तारीख से एक नए सिरे से बिहार में राजनीति का शुरुआत हो सकता है, जिसमें नीतीश लालू साथ आ जाएं, इसमें बीजेपी और उनके अलायंस अलग चुनाव लड़े, और इसमें कांग्रेस और जो छोटे दल हैं, चाहे मुकेश सहनी हुए, अब बहुत दल हैं बिहार में, एआईएम, आईएम, सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज के दिन सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ बिहार के राजनीति पर है, और इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने कल जो कारनामा कर दिखाया, अचानक से एक्टिव हुए हैं। इतने एक्टिव हुए कि सारे फैसलों को निरस्त कर दिया गया। जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, प्रत्याशियों को लेकर कई लोगों को सिंबल भी नीतीश कुमार देते हुए दिखे। पालीगंज से मोहित कुमार को दे दिए, रत्न सदा को टिकट दिया गया, कई लोगों को दिया गया। लेकिन खबर है कि अब उस पर फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कुछ फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। तो अगर लेते हैं तो फिर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई औचित्य नहीं बचता है। मतलब महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, राजद कितने पर लड़ेगी, इसका कोई बहुत मतलब नहीं बच जाता है। तो बिहार एक अलग मोड़ पर खड़ा हो गया है, जहां पर क्या फैसला लिया जाएगा और अगले क्षण क्या होगा, अगले घंटे क्या होगा, इस पर भी कुछ भी क्लियर अभी नहीं बताया जा सकता। अगर कोई दावा कर रहा है तो वो गलत दावा कर रहा है, कोई अगर कह रहा है कि प्लांटेड खबर है तो वो भी गलत कह रहा है, क्योंकि कल उठा पटक तो जरूर बिहार में मचा है, और उसका प्रभाव आज देखने को मिल सकता है। मतलब 14 अक्टूबर, चूंकि अब 2-3 दिन ही बचा हुआ है नामांकन का, तो अगर आज फैसला नहीं होगा तो या तो शाम तक महागठबंधन में सीट बंटवारे की खबर आ जाएगी, एनडीए में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी, और नहीं तो एक नए सिरे से बिहार में एक नया समीकरण बनाया जा सकता है, और उस समीकरण के तहत फिर कल से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। देखिए क्या होता है, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।